नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के राज टिप्स एंड ट्रिक में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं आज कि किसी भी नंबर का हम रूट किस प्रकार से निकालते हैं और यदि कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका इकाई का अंक क्या हो सकता है और दहाई का अंक क्या हो सकता है। इन सारी बातों के बारे में हम जानते हैं। जैसे रूल नंबर 1 कि किसी भी संख्या जो संख्या है उसका अगर हम परफेक्ट रूट लेते हैं, अर्थात एक परिमेय संख्या आए ऐसी संख्याओं का रूट, तो उसके लास्ट में कभी भी 2, 3, 7, 8 कभी नहीं होता है। लास्ट के अंक 2, 3, 7 कभी भी नहीं होंगे यदि वह संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर है। रूल नंबर 2 कि उस संख्या का DS मीन्स डिजिटल सम, उस संख्या का डिजिटल सम हमेशा और हमेशा 1, 4, 7, 9 ही संभव है। समझे? हमेशा 1, 4, 7, 9 ही संभव है। अर्थात DS का मतलब ये हुआ, जैसा कि हम गुणा करते हैं 14 गुणे 15, 15 चौको 60 की 0 हाथ से लगा 6, 15 1 15, 15 6 कितना हो जाएगा 21। इसका DS देखें 4 1 5 5 1 6 6 5 30, 30 का मतलब 3 3 + 0 3, तो 2 1 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। अर्थात DS सेम है, अर्थात ये कैलकुलेशन भी सही है। अर्थात किसी भी नंबर को तब तक जोड़ते रहना जब तक वह एक सिंगल डिजिट में ना आ जाए, इसे ही हम DS कहते हैं, डिजिटल सम कहते हैं। इसके बाद रूल नंबर 3 यदि किसी संख्या के लास्ट का इकाई का अंक 5 है, उसका हम जब भी वर्ग करते हैं तो उसका दहाई का अंक हमेशा 2 होता है। रूल नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर लास्ट 2 अंक केवल वही संभव होते हैं जो 1 से लेकर 24 तक के वर्ग के लास्ट 2 अंक होते हैं। दुनिया का कोई भी नंबर हो, उसका यदि हम वर्ग करते हैं तो लास्ट के 2 अंक, कितना भी हो, लास्ट के 2 अंक केवल वही संभव हैं जो 1 से लेकर के 24 तक के वर्गों में संभव होते हैं। 1 से लेकर 24 तक की बात की जाए तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 256, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529, 24 का वर्ग 576। बस इस 24 तक की संख्याओं के जो लास्ट 2 डिजिट हैं, दुनिया का नंबर कोई भी हो, उसका वर्ग करने पर लास्ट के 2 अंक इकाई और दहाई वाले यही संभव हैं जो 1 से लेकर के 24 तक के नंबर में हैं। अर्थात हमें एक बात तो पता लग गई कि हम एक संख्या ही है 12 है या 12 का गुणांक है, जिसके 12 बने 144, जिसमें 2 अशून्य अंक हैं और दोनों सेम हैं। ऐसी केवल संख्या 12 और 12 के गुणांक में हो सकता है।
अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर कि किसी संख्या का रूट हम किस प्रकार से निकालते हैं। आपको एक और बात जानकारी के लिए बता दें कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का आपका 100 हो जाता है। आपने देखा कि जो इकाई का अंक है वो एक कब कब आता है, या तो एक लास्ट में हो संख्या के, कितने भी संख्या एक हो लास्ट में, या एक के बाद 9 हो तो लास्ट में एक अंक आता है। अर्थात याद करने का तरीका ये है कि अगर एक का पता कर लिया कि एक में एक आता तो उसमें इतना जोड़ दें कि 10 बन जाए, बस दोनों अंकों का लास्ट अंक सेम होगा, इससे ये पता चल जाएगा। जैसा 2 में 4 है तो 4 में 6 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, तो मतलब 6 का भी वर्ग ऐसा ही होगा जो लास्ट अंक 4 देगा। देख 2 दूनी 8, 8 2 10 होते हैं, तो ये 8 लास्ट अंक 4 दे रहा है। 3 का 9, 3 में जोड़ेंगे 7, 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये 7 के वर्ग में और 4 6 के वर्ग में, लास्ट में 6 अंक है। 5 जो है 25 अपने में एक अलग चीज है। ये हुई बात। जैसे अब देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमने कोई संख्या ली 53, 29, इसका मुझे रूट निकालना है। तो हमने देखा कि लास्ट में क्या है 9, तो इसका मतलब है कि इसका जिस संख्या का ये वर्ग है उसके लास्ट में या तो 3 होगा या क्या होगा, या 7 होगा। बस यही 2 नंबर हमें ये पता चला इकाई का अंक तो यही होगा। इसके बाद 2 अंक से हमें कोई मतलब नहीं, निकाल रहे हैं वर्ग, ठीक है, मतलब रूट निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है 2 अंकों से कोई मतलब नहीं। अब 53 से छोटी उस संख्या को हम पता करेंगे जो खुद में एक परफेक्ट स्क्वायर हो, खुद में एक जिसका रूट लिया जा सकता हो। वो संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 49 ही है। इसके जस्ट छोटी संख्या 49 किसका वर्ग है 7, तो इसका मतलब है ये 7 है, तो इसको 7 को इससे दोनों के सामने चिपका देंगे। अब या तो इसका वर्ग ये है या तो इसका ये वर्ग है, पता कैसे, अब श्योर कैसे होंगे। हमने देखा जो 49 है वो इससे कैसा है, छोटा है ना, 49 छोटा है। तो हमें ये पता चल गया कि ये 2 अंक ही हो सकते हैं जो दोनों में से एक आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो आगे संख्या लिखी है इस संख्या का गुणा इसके नेक्स्ट नंबर में कर देंगे 7 8 56। अब इसकी तुलना हमें 53 से करनी है, अर्थात 53 यदि छोटा है तो आंसर हमारा छोटा वाला होगा। मतलब ये जो संख्या आएगी इस संख्या की तुलना इससे करनी है हमें, तो जो ये छोटा है यदि तो आंसर छोटा वाला होगा, यदि ये बड़ा है इससे तो फिर आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अर्थात हमने देखा कि 53 क्या है, 53 छोटा है और ये बड़ा है, तो हमें इसके बिहाफ पे काम करना है। तो ये छोटा है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, छोटा वाला। 73 का वर्ग है, अर्थात ये गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं, ये बड़ी बड़ी संख्याओं के रूट हैं। इसके बाद देखते हैं ये संख्या, इतनी बड़ी संख्या को देखते हैं कि लास्ट में क्या है 6। तो 6 तभी आ सकता है जब लास्ट का अंक या तो 4 हो, 4 होगा तो मतलब 6 होगा, क्योंकि 4 चौको 16 लास्ट में 6 आएगा और 6 6 36 लास्ट में 6 आएगा, ठीक है। तो हम इन 2 अंक से हमें कोई मतलब नहीं। अब आया 345 के पास की वो संख्या जो किसी का स्क्वायर है, तो वह आपकी हो जाएगी 324। बस ये पता करना है हमें। 324 ये किसका वर्ग है, ये आपका 18 का वर्ग है, ठीक है। तो ये दोनों संख्याओं के आगे 18 हम चिपका देंगे, 18 यहाँ 18 यहाँ। अर्थात हम इस बात पर श्योर हो गए या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। कन्फर्म कैसे करेंगे, तो हम 18 का गुणा इससे आगे की संख्या 19 में कर देंगे, आपका क्या है 342। अब इसकी तुलना इसके बिहाफ पे करेंगे, ये जो लिखा है, अर्थात 342 की तुलना में 345 कैसा है, 345 है बड़ा, अर्थात हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हमारा बड़ा वाला हो जाएगा, ये गलत है। बस इतना करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं कि लास्ट में क्या है हमारा
81 मतलब कि 1, तो इसका मतलब है कि लास्ट में यदि 1 है तो या तो संख्या लास्ट में 1 होगा या क्या, या 9 होगा। मतलब वो ऐसी ही संख्या होगी जिसका ये वर्ग है, जिसका इकाई का अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। देखते हैं आगे, इस अंक 2 अंकों से फिर हमें कोई मतलब नहीं है। इसके बाद इसके पास की संख्या जो एक किसी का वर्ग हो वो 576 है। सब लोग जानते हैं 576 है। ये है किसका वर्ग, ये आपका 24 का वर्ग है। तो इस संख्या को इन दोनों के आगे लिख देंगे 24 और इधर ये 24। अब हम इस बात पर श्योर हो गए या तो हमारा ये आंसर है या हमारा ये आंसर है, इतना श्योर हो गए। इसके बाद हम क्या करते हैं कि 24 का गुणा इसके आगे की संख्या में कर देते हैं और 24 गुणा 25 करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 600। इसकी तुलना में ये छोटा है 580 या बड़ा है, छोटा है, अर्थात हमारा आंसर छोटा वाला होगा। कौन सा छोटा है, 241 छोटा है कि 249 छोटा है, तो पता है कि 241 छोटा है, यही हमारा आंसर होगा। ये आपका गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं कि लास्ट में क्या है हमारा 9, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो संख्या का इकाई अंक 3 होगा या 7 होगा। इस बात पर हम श्योर हो गए। इसके बाद हम 2 अंकों को देंगे काट और इसके बाद 252 देखते हैं कि इसके पास का वह नंबर जो किसी का वर्ग हो वो कितना हो जाएगा, 20-25। सभी लोग जानते हैं 20-25 किसका वर्ग है, 45 का। 45 का वर्ग किस प्रकार करते हैं कि लास्ट में क्या है 5, तो लास्ट में 5 है तो 5 25 और इसके एक अंक गुणा करते जाएगा, तो 4 1 5 5 चौको 20 20 बच जाएगा, यही इसका वर्ग है। तो हम 45 को इसके आगे लिख देते हैं 45, अर्थात या तो हमारा ये आंसर होगा, ये आंसर ये होगा। कैसे श्योर होगा कि 45 में गुणे आप 40 करेंगे, 45 गुणे 40 करते हैं तो आपका आ जाएगा 2070 आ जाएगा। अब इसकी तुलना में ये 2052 कैसा है, छोटा है, अर्थात हमारा आंसर छोटा वाला होगा, ये नहीं होगा 453। इस प्रोसेस से हम किसी चीज़ में कितनी जल्दी श्योर हो जाएंगे और कितनी जल्दी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे कोई छोटी संख्या उसको तो बिल्कुल बहुत ही जल्दी निकाल देंगे। जैसे 100 के छोटे अंक लेते हैं तो कितनी जल्दी निकाल सकते हैं। जैसा कि अंक नंबर ले 59 और 84, इसका स्क्वायर आप रूट निकालना है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि लास्ट कितना है 4, तो इसका मतलब ये हो गया कि लास्ट में या तो 7 होगा, क्योंकि 7 लास्ट में क्या हो जाएगा आपका 59,889 लेते हैं, ये किसी का वर्ग है। इसके बाद तो इसका मतलब है कि लास्ट में क्या हो जाएगा 7 होगा, या तो 49 होता है, लास्ट में 9 आएगा, या तो क्या होगा 3 3 9 या तो 3 आएगा, ठीक है। इसके बाद हम 2 अंकों को हटा देते हैं। इसके बाद 59 के 5 वाली इससे छोटी संख्या जो किसी का वर्ग है वो क्या है 49 है, उसका किसका वर्ग है 7 का, तो आगे इसके 7 लगा देंगे, इसके 7 लगा देंगे, 7 में गुणे 8 करेंगे, 8 कितना हो जाएगा 56 के बिहार पर ये 59 कैसा है, बड़ा है, अर्थात हमारा बड़ा वाला आंसर होगा, छोटा आंसर नहीं होगा। 77 हमारा आंसर कितनी जल्दी से फाइंड कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। दूसरा क्या है, जैसा कि हम मान लें 46-24, इसका हमें रूट निकालना है। तो हमें देखा लास्ट में क्या है, 4 है, तो या तो इकाई का अंक 2 होगा या कितना हो जाएगा 8, ठीक है। इसके बाद हमें 2 अंक भूल जाने हैं, बचा 46, तो 46 में क्या करना है हमें, इससे छोटा अंक जो किसी का वर्ग है 36 किसका वर्ग है 6 का, इसके आगे लगा देंगे 6, या तो हमारा 68 आंसर होगा या हमारा 62 आंसर होगा। श्योर कैसे होंगे, 6 में गुणे कैसा करेंगे 7, तो 7 संख्या तो 42 के 46 कैसा है बड़ा है, अर्थात हमारा बड़ा आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं जो मैंने शुरुआत में जो रूल लिखाए थे वो कहाँ पर यूज होते हैं और किस प्रकार से यूज होते हैं। जैसे कि परीक्षा के कुछ सीजीएल के मेंस के क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, अर्थात किसका वर्गमूल लिया जा सकता है। देखिएगा, पहला देखते हैं किसका वर्गमूल लिया जा सकता है कि नहीं। लास्ट का अंक सबसे पहले चेक करते हैं, 9 हो सकता, क्योंकि लास्ट के 2 अंक चेक करते हैं 49 हो सकता है, ठीक। तो रूल नंबर, क्योंकि जो रूल हमने लिखाए थे वो कुछ इस प्रकार थे, एक बार और इसको रिवाइव करते हैं कि किसी नंबर 1 रूल ये था कि किसी भी संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 नहीं होगा, अर्थात उसका लास्ट डिजिट 2 3 7 8 नहीं होगा।
यदि इसका किसी संख्या का 2, 3, 7, 8 लास्ट डिजिट है तो उसका पूर्ण वर्ग मतलब अर्थात रूट नहीं लिया जा सकता है, अपरिमेय संख्या आएगी। इसके बाद रूल नंबर दूसरा था कि लास्ट के 2 अंक वही होंगे जो 1 से लेकर 24 तक के वर्ग में आते हैं। रूल नंबर 3 ये था कि उन संख्याओं का डीएस 1, 4, 7, 9। तो ये रूल नंबर हमारा 3 हो गया। बस यही 3 रूल से हम सारे कॉन्सेप्ट को तैयार करते हैं। इसको देखते हैं कि ये आपका है 8, लास्ट का डिजिट इसमें क्या है 8, अर्थात ये हमारा पूरी तरीके से गलत हो जाता है। इसके बाद ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब देखेंगे हम डीएस 9 खत्म कर देंगे, 5, 4, 9 खत्म कर देंगे, 6, 2, 8। किसी संख्या का डीएस 8 होता है तो वह संख्या का रूट एक अपरिमेय संख्या होगी, ये तो गलत हो गया। इसके बाद देखते हैं डीएस का 9 और 5, 4, 9, 2, 1, 3, अर्थात ये भी नहीं होगा। इसके बाद इसको देखते हैं 5, 4, 9 और 4, 2, 6, 3, 9, 1, 10, अर्थात 10 के बाद मतलब 1, अर्थात यही हमारा एक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी भी लास्ट में संख्या में 2 नहीं आ सकता, अर्थात ये हमारा नहीं होगा। इसके बाद इसमें तो लास्ट के 3 अंक के बाद दशमलव है, ये तो हो ही नहीं सकता है। इसके बाद आते हैं डीएस पर। ऑप्शन नंबर 3, इसका जो डीएस है वो कितना है 8, जो हो नहीं सकता है, अर्थात हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद एक और लास्ट नियम रूल नंबर ये कि यदि किसी भी संख्या का n स्क्वायर में x डिजिट है तो n का मान x/2 होगा या n का मान x + 1/2 होगा। यदि x एक इवन नंबर है तो इसका आंसर x/2, यदि x एक ऑड नंबर है तो इसका आंसर x + 1/2 होगा। धन्यवाद।